हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, हम आपके लिए मध्य प्रदेश का पेपर जो पिछली बार हुआ था 2022 में, उसके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस के लेके आए हैं। इसलिए आप इन क्वेश्चनों को एक बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर दोबारा आ जाए तो आपसे बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय न गंवाएं। क्वेश्चन है, रॉस ने उसी पानी बचाना सिखाया क्योंकि। तो इसके आंसर हो जाएगा यह नमनीकरण है। ऊर्जा और बिजली का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले संसाधन की तुलना में पानी का नमनीकरण माना जाता है, और साथ ही ऊर्जा उत्पादन के लिए ये सबसे कम ठोस अपशिष्ट होता है। तो इसलिए इसके आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर की शारीरिक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में गड़बड़ी की स्थिति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोग। रोग के कारण शरीर की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में गड़बड़ी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिजेंस का कारण बनता है। तो इसके आंसर हो जाएगा खाद्य उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण के विज्ञान को कहा जाता है। तो इसके आंसर हो जाएगा वर्गीकी। जो विज्ञान के वर्गीकरण होते हैं तो उन्हें वर्गीकी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा के लिए स्वच्छ उपाय है। तो इसके आंसर हो जाएगा खाद्य स्वच्छता। खाद्य स्वच्छता ही खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि एक अभिकथन दिया रहेगा और एक उसका कारण दिया रहेगा। तो जो अभिकथन है तो कारण के हिसाब से दिया गया है, उसका क्या रीजन है इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। जैसा कि अभिकथन है, स्वच्छता का संबंध अच्छे वातावरण से है, ये एकदम राइट है। और इसका कारण है कि रोग संरक्षण में संबंध बनाने वाले पर्यावरणीय कारकों को नियंत्रित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा वाह। ये भी दोनों सही है, क्योंकि स्वच्छता का संबंध जब अच्छा वातावरण रहता है तो स्वच्छ रहते हैं, और स्वच्छ रहने के लिए पर्यावरण कारकों को भी नियंत्रित किया जाता है। तो इसलिए इसके आंसर वाह हो जाएगा, आ और कारण दोनों। अगला क्वेश्चन है, सीवेज युक्त प्रदूषित पानी पीने से होने वाले दो रोग कौन कौन से हैं? तो इसके आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं अगर दूषित पानी पिएंगे तो हमें हैजा और टाइफाइड हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, छोट पारे वाले फिल्टर जो बैक्टीरिया को सीड जैसी संरचना में घुसने से रोकते हैं ताकि पीने योग्य पानी प्राप्त किया जा सके। तो इसके आंसर हो जाएगा एक्वागार्ड। एक्वागार्ड एक ऐसा आरओ वाटर प्यूरिफाई माना जाता है जो पानी को फिल्टर कर देता है। अगला क्वेश्चन है, डेंगू किसके कारण होता है? तो डेंगू आप भी जानते हैं वायरस के कारण होता है, क्योंकि जब मच्छर पहले से ही संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वायरस मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है और बीमारी तक फैलती है। अगला क्वेश्चन है कि विषम की जांच कीजिए। तो इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इन चारों में से अलग है? तो इसके आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि कवक उन्नत शैवाल एवं बहुकोशिकीय हरे पौधों से संबंधित है, जबकि कोशिका अंगक है। अगला क्वेश्चन है, अच्छी उपज होने देने वाले पौधे प्राप्त करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? विषम को चुनें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, किसान स्वस्थ बीजों का प्रयोग करेगा तभी अच्छा उपज होगा। अगला क्वेश्चन है,
आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को मॉडिफाई कर सकते हैं और तरह तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस विधि का नाम बताएं जिसके माध्यम से पीने के योग्य पानी शुद्ध किया जाता है और पीने के लिए सुरक्षित साबित होता है। तो इसका आंसर है क्लोरीनीकरण। आप जानते हैं कि जब कोई अशुद्ध पानी होता है तो उसको शुद्ध करने के लिए हम क्लोरीन की गोलियां डालते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि परिरक्षकों तैयार खाद्य पदार्थों में खराब होने से बचाने के लिए मिश्रित किया जा रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा DDT। वे पदार्थ जो भोजन को सड़ने व अपघटित होने से बचाते हैं उन्हें हम परिरक्षक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक रोग के कारण लक्षण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट, क्योंकि रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को रोगजनक कहते हैं, जैसे कि वायरस, प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु आदि के कारण रोग फैलता है। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट स्थानों पर बीजों को बिखेरने को बीज के फैलाव के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन फैलाव का साधन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिजली। आप जान सकते हैं बिजली से कैसे बीजों को बिखेरा जा सकता है, जबकि जानवर द्वारा बिखेर दिया जाता है, पानी द्वारा भी बिखर जाता है और हवा द्वारा भी फैल जाता है। क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें के साथ नहीं देखा जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा नग्न आंखों से। छोटे जीवों को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म होते हैं और उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक खाद्य फसल नहीं है। तो इसमें हमें चयन करना है कि इनमें से कौन सी खाद्य फसल नहीं है। तो क्योंकि मूंगफली एक तिलहन फसल है, आप ये जानते हैं। बाकी धान भी खाद्य है, गेहूं भी खाद्य है और सब्जी भी खाद्य है। अगला क्वेश्चन है, आप पर्यावरण संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना नहीं चलाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, हमें अधिक हरित ऊर्जा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अधिक हरित ऊर्जा का प्रयोग करेंगे तो जैसे जैविक खाद का प्रयोग करने के कारण हम जैविक खाद का उपयोग करते हैं तो वो हरित ऊर्जा का ही उपयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। इससे पर्यावरण संरक्षण सही नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, डेंगू रोग किस प्रकार के विषाणु से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लेवी वायरस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पादप जानवर कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा युगलिना। युगलिना एक कोश की प्रोटोजोआ है। इसमें जंतुओं और पादप के बीच की जोड़ने की कड़ी होती है। इनमें हरित लवक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू किस वायरस के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, H1N1। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण जल निकाय से के दूषित होने के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नदी का पानी। अगला क्वेश्चन है, झरझरा, कला और कोयला सबसे शुद्ध रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोक। अगला क्वेश्चन है, रेबीज रोग के सबसे महत्वपूर्ण लक्षणों में से कौन सा एक लक्षण है जो सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातक क्रिया एक प्रक्रिया है जो जल चक्र के दौरान की जाती है।
तो इसका आंसर हो जाएगा गैस ठोस में बदलता है। जब गैस ठोस में बदलता है तो हम ऊर्ध्वपातक क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, खुद को हाइड्रेट रखने के लिए मनुष्य को औसतन कितने लीटर पानी का सेवन करना चाहिए? तो इसका आंसर है 3.5 लीटर। स्वस्थ स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए हर एक व्यक्ति को एक दिन में 3.5 लीटर पानी पीना चाहिए, जिससे उसका हाइड्रेट रखता है। रॉन को तैरना बहुत पसंद था और एक दिन उसने रॉस को चुनौती दी कि वह अगले दिन उसके साथ मीलों तैर जाए। उन्होंने दौड़ पूरी करने के लिए प्रतिस्पर्धा की आग में रॉन ने बड़ी मात्रा में नदी का पानी निगल लिया और बीमार पड़ गया। उन्हें तैराक के कान का पता चला था, इसके पीछे क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा नदी का पानी अनुपचारित था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौड़ी और विस्तृत पत्तियां हैं, जो कि एक बीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण के तरीके और फंगल रोगों के खिलाफ निवारक उपायों के बारे में कौन सा अजीब है? तो इसका आंसर हो जाएगा सा। संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से नहीं फैल सकता। अगला क्वेश्चन है, 4 राज्य वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा R.H. विटेकर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।